हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन के बारे में और आज से ही हमारे कोडिंग जर्नी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और इसके साथ साथ जो भी वीडियोस आने वाली है उसको भी बहुत ही ध्यान से और अब इसका नोट्स बनाना शुरू कर देना, ठीक है? क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। तो तुम्हें अगर मान लो कोई अटक रहे हो, कोई क्वेश्चन है, तो उसको लिख कर रख लेना, बाद में तुम मुझसे उसको डिस्कस कर लेना, ठीक है? तो डिस्कस करने के लिए कहीं भी तुम मुझसे पूछ सकते हो, तो तुमको पता ही है। बाकी अगर इससे कुछ सीखते हो तो लिंक्डइन पे पोस्ट करो यार, और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करो और हर जगह मुझे टैग करो, ताकि मुझे पता तो चले कि तुम लोग सीख रहे हो, है ना? तो ये ज़रूर किया करो। और आओ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फंक्शन पे काम करने से पहले हम ये समझते हैं कि फंक्शन होता क्या है। तो ऐसा समझो कि तुम्हारे कोड में कुछ ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि बार बार रीयूज़ हो रहे होते हैं और उसको यूज़ करने पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो उसको हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन में रख देते हैं और वो फंक्शन को बार बार कॉल करते हैं। तो वो पार्ट ऑफ कोड हमें बार बार लिखना भी नहीं पड़ता है और वो बार बार वो ऑपरेशन परफॉर्म भी हो जाता है, ठीक है? अब फंक्शन बहुत टाइप के होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं तुम्हें बताता हूँ। कुछ फंक्शन होते हैं जो कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं, तो कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं, ठीक है? और कुछ होते हैं जो कुछ नहीं रिटर्न कर रहे होते हैं, तो उसको यूनिट वाले फंक्शन हम कहते हैं, ठीक है? और कुछ फंक्शन होते हैं जो कुछ पैरामीटर ले रहे होते हैं, तो पैरामीटर फंक्शन, ठीक है? और कुछ लैम्डा फंक्शंस होते हैं, जैसे कि मान लो कुछ ऑपरेशन हो गया, तो वो ऑपरेशन अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो ये लैम्डा फंक्शंस होते हैं अपने पास, ठीक है? तो ये इतने टाइप के फंक्शन हम इस्तेमाल करते हैं। और भी टाइप के होते हैं, तो साथ में हम जब पढ़ रहे होंगे तो बताएंगे, ठीक है? सबसे पहले ये समझते हैं कि हम फंक्शन बनाते कैसे हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए कोटलिन में हम फन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, ओके? तो मैं एक फंक्शन बना के तुमको समझाता हूँ। तो जैसे मान लो कि एक फंक्शन मेरे को बनाना है, तो मैंने क्या बोला, एक फन कीवर्ड का इस्तेमाल किया और उसके बाद से अपने को फंक्शन का नाम बताना होता है कि भाई ये फंक्शन को अगर हमें कॉल करना हो तो हम किस नाम से कॉल करेंगे। तो सपोज़ करो कि मुझे एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है जिसमें कि 2 नंबर्स को ऐड करेगा वो, ठीक है? तो मैं क्या लिखता हूँ, ऐड 2 नंबर्स, ठीक है? नंबर्स, ओके? और इसके बाद से ये कुछ नहीं रिटर्न कर रहा होगा, मतलब कि ये यूनिट वाला फंक्शन होगा, ठीक है? तो इसको ब्रीफ में मैं तुम्हें बताऊंगा। पहले ये समझो कि इसको बनाते कैसे हैं, ठीक है? तो हमने क्या किया, फन कीवर्ड का यहाँ पे इस्तेमाल किया और उसके बाद से ये फंक्शन का नाम दे दिया, ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद से यहाँ पे ये ब्रैकेट का इस्तेमाल किया और ये कोड बॉडी का इस्तेमाल किया हमने, ठीक है? और तुम्हें पिछले वीडियोस में मैंने एक्सप्रेशन का भी इस्तेमाल करना बताया था, तो फंक्शन के साथ एक्सप्रेशन भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आगे की वीडियो में हम देख रहे होंगे, ठीक है? तो जैसे मान लो कि अपने को 2 नंबर को ऐड करना है, तो a प्लस b को हमने ऐड किया, ठीक है? अब फंक्शन के अंदर हम खाली ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं, ठीक है? जब ऑपरेशन परफॉर्म हो जाता है तो हम बोलते हैं कि भाई जो भी तुमको आउटपुट मिला वो यहाँ से रिटर्न कर दो, ठीक है? तो रिटर्न टाइप बताने के लिए ये जो ब्रैकेट तुमको दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है? ये वाला, अरे पूरा कलर हो गया, ये वाला तुम ध्यान दो, ये वाला। तो इसके बाद से हम ये ऐसे लगाते हैं और जिस टाइप का अपना फंक्शन रिटर्न कर रहा होता है कोई चीज़, जैसे मान लो कि a प्लस b को हमने ऐड किया यहाँ पे, ठीक है? तो ये रिटर्न क्या करेगा, यहाँ पे नंबर ही तो रिटर्न करेगा। तो नंबर रिटर्न करेगा तो मतलब ये इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ओके? यहाँ पे इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है। और अगर मान लो कि यहाँ पे कुछ नहीं होता तो क्या रिटर्न करता, कुछ भी नहीं रिटर्न करता। जब फंक्शन कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा होता है तो ये क्या रिटर्न करता है, यूनिट रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है? तो ये कोटलिन का फंडा है कि जब कुछ नहीं रिटर्न करेगा तो यहाँ पे यूनिट रिटर्न कर रहा होता है। और ये अपने को स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये फंक्शन समझ जाता है कि भाई हम कुछ नहीं रिटर्न कर रहे हैं, ओके? तो फंक्शन बनाने का बेसिक सिंटेक्स ये होता है। अब अपना कोड एडिटर ओपन करते हैं और इसके अंदर एक फंक्शन बना के हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, ठीक है? तो पिछला जो भी कोड किया था मैंने वो सब मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और तुमने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो ज़रूर जाके देख लेना। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं ऐड 2 नंबर्स वाला, ठीक है? और अभी के लिए इसके अंदर पैरामीटर फंक्शन हमने देख रहा है, एक नॉर्मल फंक्शन दिख रहा है कि हम फंक्शन बनाते कैसे हैं, ठीक है? और उसके बाद से ये देखो यहाँ पे बताया क्या, ऐड 2 नंबर्स। उसके बाद से अपने को यहाँ पे 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो मान लो वेल a इक्वस टू, मान लो मैंने 20 ले लिया और एल बी इक्वस टू 20 ले लिया, ठीक है? अब इन दोनों को ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि प्रिंट करा दूंगा यहाँ पे a प्लस b, ठीक है? a प्लस b। तो ये अपने को दोनों नंबर को ऐड करके दे देगा।
अब बात ये है कि अपने को ये एग्जीक्यूट कब होगा, अभी देख रहे हो यहाँ पे ग्रे में दिख रहा है, और ग्रे में दिखने का मतलब ये है कि ये फंक्शन अभी कॉल नहीं हो रहा है। तो इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए अपने को ये मेन फंक्शन में कॉल करना होता है, ठीक है। इसमें क्यों कॉल करना होता है ये मैंने तुम्हें पहली बार में ही बताया था, ठीक है, पहली वीडियो में। इसको रन करके यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या आउटपुट अपने को मिलता है। अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, और पहली बार रन करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये आंसर अपने को मिला 40, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या रिटर्न कर रहा है, यूनिट रिटर्न कर रहा है। क्या रिटर्न कर रहा है, यूनिट रिटर्न कर रहा है, ठीक है। कुछ नहीं रिटर्न कर रहा है, यूनिट रिटर्न कर रहा है, और अपने को ये स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि तुमको ये चीज़ कंटेस्ट हो जाए। और देखो, अगर इस फंक्शन को कुछ रिटर्न कराना है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, भैया ये फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है, इंटीजर रिटर्न कर रहा है, ठीक है। क्योंकि अब मान लो कि मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे को जो प्रिंट कराना था वो यहाँ पे नहीं कराना था। मैं चाहता हूँ कि a + b का जो टोटल सम हो ना वो यहाँ पे आ जाए, ठीक है, यहाँ पे आ जाए। तो वेल यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेंगे टोटल सम इक्वल्स टू, और उसके बाद से इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रिंट करा देंगे, यहाँ से प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा अपना टोटल सम, ओके। और इसको इसमें स्ट्रिंग इंटरपोलेशन इस्तेमाल करते हैं ताकि तुमको और बेहतर तरीके से समझ में आए, ठीक है। तो द टोटल सम इज, और इसको यहाँ पे प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। तो ये देखो द टोटल सम इज़ 40 आ गया। मतलब कि ये फंक्शन ने क्या किया कि एक ऑपरेशन परफॉर्म किया और रिटर्न क्या किया, वो उसका फाइनल आउटपुट, इसके अंदर जो भी काम होना था वो हो गया, और क्या हुआ, फाइनल आउटपुट यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा कि ये फंक्शन कैसे बनाते हैं। तो फन कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं और उसका नाम देते हैं यहाँ पे फंक्शन का, और कुछ वो फंक्शन अगर रिटर्न कर रहा होता है तो वो रिटर्न टाइप यहाँ देते हैं, और अगर कुछ नहीं रिटर्न कर रहा होता है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यूनिट रिटर्न कर रहा होता है। और उसके अंदर एक ही ऑपरेशन, हम जैसे हर एक ऑपरेशन के लिए हम अलग अलग फंक्शन बनाते हैं, यानी कि एक फंक्शन बनाया और इसमें 50 ऑपरेशन टूल्स दिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, एक ऑपरेशन के लिए एक फंक्शन बनाते हैं और इससे रीयूजेबिलिटी बढ़ती है अपने कोड में, ठीक है। तो हमने ये चीज़ सीख लिया, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे दूसरे टाइप का फंक्शन बनाते हैं हम। ये अपना था एग्जाम्पल AXAMPL एग्जाम्पल 1, ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 था। और कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट करते जाना भाई, तो मैं तुमको बता दूंगा यहाँ पे कि क्या चीज़ें हो रही हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं एग्जाम्पल 2, जिसके अंदर अभी तक हम क्या कर रहे थे कि जो ये फंक्शन था अपना, ठीक है, इसके अंदर ही हम क्या कर रहे थे, जो वेरिएबल था उसको डिफ़ाइन कर रहे थे, और उसके बाद से हम चीज़ें कर रहे थे। लेकिन मान लो कि कोई अगर ये फंक्शन कॉल कर रहा है तो ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्यों चाहेगा। अभी भी ये रीयूजेबल थोड़े ना है, रीयूजेबल तो तब हुआ ना जब मान लो कि 20 की वैल्यू कुछ और वो दे पाए, मतलब यूज़र अपने हिसाब से यहाँ पे दे पाए, ठीक है, और ये फंक्शन उसको एक्सेप्ट करे, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये पैरामीटर फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो इसी फंक्शन को हम एक बार यहाँ पे कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद से अब यहाँ पे पैरामीटर बनाते हैं, ठीक है। पैरामीटर कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हम पैरामीटर का कुछ नाम देते हैं, जैसे मान लो कि num1 दिया, और इस पैरामीटर का हम टाइप बताते हैं कि भाई ये वैल्यू किस टाइप का एक्सेप्ट करने वाला है। वैसे यहाँ पे num2 बना देते हैं, और यहाँ पे इंटीजर, ठीक है। तो ये दोनों जो पैरामीटर अपना फंक्शन है ये वाला, ये 2 नंबर को एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, num1 और num2। उसके बाद से अपन को क्या करना है यहाँ पे कि इसको यहाँ से रिटर्न कर देना है। क्या करना है, रिटर्न कर देना है num1 प्लस num2, ठीक है। तो num2 रिटर्न कर देना है यहाँ से, और इसका रिटर्न टाइप अपना क्या होने वाला है, इंटीजर होने वाला है, ठीक है। इंटीजर होने वाला, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। अगर कुछ भी रिटर्न करोगे, अगर मान लो इंटीजर के जगह पे यहाँ पे स्ट्रिंग रिटर्न करोगे ना, तो ये क्या करेगा, बोलेगा भैया एरर है, क्योंकि ये तो नंबर रिटर्न कर रहा है, समझ रहे। तो इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखना तुम, ओके। अब आओ इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे अपना हो जाएगा ये एग्जाम्पल 2, तो यहाँ पे और एक फंक्शन अपना, इसी फंक्शन को हम क्या करते हैं यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 नंबर ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे num1 और इसका टाइप क्या होगा, इंटीजर होगा, और यहाँ पे num2, ठीक है। तो यहाँ पे num2, ओके। और उसके बाद से अपने को अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि डायरेक्ट रिटर्न कर देंगे num1
और यहाँ बी की जगह पे क्या हो जाएगा num2। ओके, अब ये क्या करेगा कि यही सेम फंक्शन यहाँ पे रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम num1 की जगह पे हम क्या करेंगे कि 20 पास कर देंगे और उसके बाद से यहाँ पे 30 पास कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं तो क्या अपने को आता है, तो 50 आउटपुट आना चाहिए और ये 50 यहाँ पे आ रहा है, बराबर ना। तो ये था पैरामीटर वाला फंक्शन। ठीक है, ये num2 का। अब देखो इसमें जो ये पैरामीटर का टाइप है ना, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तुमको स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग में ज़रूरत है तो तुम स्ट्रिंग में ले सकते हो, और यहाँ पे टाइप जो है इसका स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ओके, बुलियन में है तो बुलियन में कोई भी ऑपरेशन। अब जैसे तुमको एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ, तो इस एग्जांपल को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे 3 एग्जांपल 3। अब यहाँ पे एक नंबर हम यहाँ पे डाल देते हैं, फन यहाँ पे इज़ अलाइव। ठीक है, और यहाँ पे अब ये बुलियन रिटर्न करेगा। ठीक है, रिटर्न करेगा बुलियन। ठीक है, और ये बुलियन किस बेस पे डिसाइड होगा कि नंबर पे। ठीक है, तो अलाइव काउंट, मैं अलाइव काउंट इसका नाम रख देता हूँ। ठीक है, और ये भी किस क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इफ़ इज़ अलाइव काउंट, ठीक है, इक्वल्स टू 1, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि नॉट का हमने यूज़ करना सीखा था ना, रिटर्न, और अलाइव इक्वल्स टू 1, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। अगर 1 नहीं हुआ तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हमने क्या पैरामीटर का इस्तेमाल किया था, ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। ठीक है, और ये ऑपरेटर का इस्तेमाल किया है और इसमें हम चेक मार रहे हैं। ठीक है, अब इसको इस्तेमाल करके हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो इसको मैं अभी के लिए कमेंट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं ये क्या करूँगा, इस फंक्शन को कॉल करूँगा इज़ अलाइव, और मान लो मैं 2 रिटर्न करता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको प्रिंट भी करा दूंगा। अब देखो प्रिंट कराने का बहुत सारा तरीका। अभी तक तुम देख रहे थे क्या कि ये फंक्शन को मैं बाहर कॉल कर रहा था और उसके बाद से यहाँ पे कर रहा था। तुम डायरेक्टली इसके अंदर भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, प्रिंट के अंदर भी, और यहाँ पे भी तुम मतलब सेम ही ये काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे देखो फॉल्स है। अगर मैं मान लो 1 यहाँ पे करता हूँ तो अब देखना क्या करेगा, ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर का टाइप है ना, ये तुम कुछ भी ले सकते हो। अभी मैंने इंटीजर लिया और तुम स्ट्रिंग में भी कुछ भी चेक लगाना हो तुम लगा सकते हो। ठीक है, तो इसको एक्सपेरिमेंट करो और मुझे एक्सपेरिमेंट करके बताओ कि तुम कैसा मतलब कैसा आउटपुट तुमको मिल रहा है, या फिर कहीं तुमको अगर दिक्कत लग रही है तो वो भी तुम मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया रिटर्निंग और पैरामीटर हमने देख लिया, और साथ में हमने यूनिट वाला भी देख लिया। ठीक है, जब वो फंक्शन कुछ भी नहीं रिटर्न करता है तो। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करते हैं कि एक्सप्रेशन वाला फंक्शन देखते हैं। ठीक है, तो ये अपना हो जाएगा एग्जाम्पल 3, एग्जाम्पल 4 अब देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 4 देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि 3 हमने यहाँ पे देख लिया है। ठीक है, एग्जाम्पल 3 देख लिया है। तो अब एक्सप्रेशन के साथ क्या होता है, एक्सप्रेशन में तुमको पता ही है कि क्या होता है, जो ये कोड ब्लॉक होता है ना, ये निकल जाता है। ठीक है, उसके लिए सिंपल से अपने को क्या करना होता है ना कि इसको तुम कट करो रिटर्न वाले को, और यहाँ पे इक्वल्स टू, और ये हो जाएगा इसका रिटर्न टाइप। ठीक है, ये रिटर्न टाइप हो जाएगा इसका। ठीक है, अब यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि ये दोनों पे मैं अप्लाई करके देखता हूँ। तो मुझे क्या करना है कि सिंपल से इसको निकाल देना है। ठीक है, सॉरी इस पे नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी हम लोग मल्टीपल पैरामीटर ले रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये रिटर्न कर देगा। क्या करेंगे, इक्वल्स टू लगाएंगे, और यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है ये कि ये फंक्शन का नाम चेंज करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न भी अपने को हटाना पड़ेगा। ठीक है, ये जो रिटर्न है ये भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली वो जो डेटा होता है ना उसको ये रिटर्न करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, और अगर मान लो सेम नाम रखता हूँ ना तब भी ये कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये इक्वल्स टू मतलब कि हम रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से वैल्यू को। ओके, और तब भी ये सेम ही काम करेगा। अगर मान लो कि मैं इसको अगेन इसके अंदर मैं कॉल करता हूँ और कुछ पैरामीटर में अगर इसको दूंगा जैसे कि 60 और मान लो 50 दिया। ठीक है, और अब इसको रन करता हूँ तो देखो क्या आउटपुट अपने को मिलने वाला है।
ओके, तो 110 जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। अब एक चीज़ और देखते हैं, हम नेम्ड पैरामीटर का इस्तेमाल करना सीखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब नेम्ड पैरामीटर का बेनिफिट पता है क्या होता है, मैं तुमको यहाँ पे बताता हूँ एग्जाम्पल 5 से, ठीक है। अब एक एक एग्जाम्पल करके मैं तुमको बता रहा हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हैं। अब जैसे मान लो कि मेरे पास ये फंक्शन है, ठीक है, और मेरा क्या है यहाँ पे ये मेन फंक्शन है, ठीक है, जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि जो भी मेरा मटेरियल है उसको मैं इसके अंदर कॉल कर रहा हूँ, मतलब जो भी मेरा फंक्शन है उसको मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और मान लो कि मैंने ऐड टू नंबर को, ये फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा सीन आ जाएगा कि सीक्वेंस तुमको पता नहीं रहता है, ठीक है, कि जैसे मैं वैल्यू किस में डाल रहा हूँ, कि मैं नंबर 1 में डाल रहा हूँ कि नंबर 2 में डाल रहा हूँ। जैसे मान लो कि मेरे को 30 जो है नंबर 2 में डालना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे क्या करूँगा, पहले अगर मान लो कि मैंने 30 डाल दिया और बाद में मैं मान लो कि मैंने 20 डाल दिया, जो तो 20 मेरे को क्या करना था, नंबर 1 में डालना था और 30 नंबर 2 में डालना था। तो इस केस में तो गड़बड़ हो जाएगा ना, क्योंकि ये जो है सीक्वेंस में अभी जा रहा है, 30 हो जाएगा तुम्हारा नंबर 1 के लिए और नंबर 2 के लिए ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हें नेम्ड पैरामीटर का इस्तेमाल करना होता है। नेम्ड पैरामीटर मतलब कि यहाँ पे देखोगे कि तुमको क्या दिखा रहा है, नंबर 1 और नंबर 2, ठीक है। तो तुमको मान लो 60 को अगर नंबर 2 में भेजना है ना, तो तुम क्या करोगे यहाँ पे कि लिखोगे नंबर 2 इक्वस टू, तो ये नंबर 2 में चला जाएगा और यहाँ पे नंबर 1 इक्वस टू तो नंबर 1 में चला जाएगा। अब देखोगे अगर, तो मैं तुमको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है अगेन उसको वैसे ही कर देते हैं हम, इसका रिटर्न टाइप जो है अपना वही हो जाएगा नंबर 1 और नंबर 2, और इसका रिटर्न टाइप इंटीजर हो जाएगा अपना, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करके तुमको दिखाऊँ ना, ठीक है, तो देखना यहाँ पे एक स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करते हैं, तो वो नंबर 2 को और यहाँ पे नंबर 2 इज, और उसके बाद से सेम टू सेम हम क्या करते हैं कि यहाँ पे नंबर 1 इज, और इसके बाद से इसके अंदर स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे अपने को पता पड़ जाएगा, ठीक है। अब इसको रन करके यहाँ पे देखते हैं, तो देखो क्या आउटपुट अपने को मिलने वाला है, ठीक है। तो देखो नंबर 2 इज 60 जो कि नंबर 2 में है, और यहाँ पे देखो क्या कि नंबर 2 तो अपना सेकेंड में है, यहाँ पे देख रहे हैं ना, नंबर 2 सेकेंड में है और नंबर 2 फर्स्ट में, सॉरी नंबर 1 फर्स्ट में है। तो नंबर 1 का क्या है 50 है, ठीक है। और यहाँ पे भी कुछ प्रिंट हो रहा है कहीं पे, कुछ गड़बड़ है ब्रो, यहाँ पे टोटल सम प्रिंट हो रहा है एक्चुअली, ठीक है। तो ये है, देखो ये नेम्ड पैरामीटर है, और मोस्टली मैं जब प्रोग्रामिंग में काम करता हूँ, जैसे मेरे को कभी कभी बड़ा फंक्शन बनाना पड़ता है, ठीक है, जिसमें कि एक साथ 10-15 फंक्शन पैरामीटर्स होते हैं, तब मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। कभी कभी छोटे पैरामीटर्स भी लेने होते हैं, तब भी मैं इसी का इस्तेमाल करता हूँ ताकि चीज़ों में कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है, तुम्हारा फंक्शन एकदम प्रॉपर तरीके से काम करे। ओके, तो हमने ये भी चीज़ सीख लिया, नेम्ड पैरामीटर सीखा हमने, फंक्शन पैरामीटर सीखा और सिंगल एक्सप्रेशन सीखा, और उसके बाद से इन्फरेट रिटर्न टाइप, ठीक है। अब देखो इन्फरेट रिटर्न टाइप तुमको बता देता हूँ मैं क्या होता है। इन्फरेट रिटर्न टाइप तुमको मैं पहले भी बताया था हमने, ओके। तो जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, तो एक्चुअली हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख ही लिया है, वो मैं फिर से तुमको दिखा देता हूँ। तो जैसे ये वाला है ना, ये फंक्शन है इज अलाइव वाला, इसको ही हम यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं तुम्हारा एग्जाम्पल 5 के लिए। एग्जाम्पल 5 के लिए, एग्जाम्पल 4 तो हमने देख लिया, एग्जाम्पल 5 के लिए जिसके अंदर हम क्या देख रहे हैं, इन्फरेट रिटर्न टाइप, ठीक है, एग्जाम्पल 5, और इज अलाइव है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है ना, इन्फरेट रिटर्न टाइप में अपने को रिटर्न नहीं बताना होता है कि ये जो फंक्शन है ना क्या चीज़ रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये जो है अपने को रिटर्न टाइप इसका नहीं बताना होता है, ठीक है, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इशू है, ठीक है, तो यहाँ पे कोलैप्स कर रहा था ये। अब देखो यहाँ पे इन्फरेट में क्या होता है ना कि अपने को रिटर्न टाइप नहीं बताना होता है, मैंने बोला तुमको, और तब भी ये सेम ही काम करेगा। अगर इज अलाइव को यहाँ पे कॉल करते हैं, देखो यहाँ पे कॉल करते हैं, तो अगर मान लो कि यहाँ पे 1 भेजेंगे तब भी ये वैसे ही काम करेंगे, ये बुलियन में ही रिटर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि इसको पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, बुलियन। यहाँ पे टाइप हमने तो कुछ बताया नहीं इसको, ठीक है। तो ये हो गया अपना इन्फरेट रिटर्न टाइप, ओके। और हमने बेसिक
बेसिक वाला तो देख ही लिया, ठीक है। एक बार और मैं समराइज कर देता हूँ। तो देखो हमने क्या क्या चीज़ सीखा अभी, कि जो रिटर्न वाला फंक्शन सीखा, ठीक है, पैरामीटर वाला सीखा, PARAMETER पैरामीटर वाला सीखा, INFER इंफ्रारेड फंक्शन सीखा, नेम्ड पैरामीटर फंक्शन सीखा, नेम्ड पैरामीटर फंक्शन सीखा, ठीक है, और यूनिट वाला फंक्शन क्या होता है ये चीज़ सीखा। तो इतने सारे हमने अभी फंक्शन बना के सीखे। एक और चीज़ है सिंगल एक्सप्रेशन वाला फंक्शन यहाँ पे बना के सीखा, ठीक है। तो इतना कुछ हमने सीखा है और अब बारी है तुम्हारी, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करना है तुमको और मुझे कहीं भी टैग करो ये प्रैक्टिस करते हुए। तो @तकनीकी निगाह TAK यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, @TAKNIKI और NIG, इसको तुम लगा के मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करो और मुझे देखना है कि तुम कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। यहाँ तक तुमने देखा भी है कि नहीं। अगर एक भी टैग नहीं आया तो फिर मैं यही समझूंगा ना कि फिर किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया, आधे में से वीडियो सब ने छोड़ दिया, ठीक है। और अगर हेल्पफुल लगा है, ठीक है, तो कमेंट में लिखो हेल्पफुल, ठीक है, ये लिखना ज़रूरी है। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, ओके। और इस वीडियो को अगर लाइक करोगे ना तो क्या होगा कि और ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड होगा है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ की डिमांड कर रहे थे। तो जल्दी से करो।